स्केल्स ऑफ थर्मोमेट्री पहले पढ़ लें तो 3 पॉपुलर स्केल्स हैं जिसकी मदद से मेरे टेम्परेचर मेजर्ड, जिसकी मदद से टेम्परेचर इज मेजर्ड। ये स्केल की मदद से बेटे टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। तो ये जो स्केल यूज किए जाते हैं उनको हम कहते हैं स्केल ऑफ थर्मोमीटर। ठीक है बेटे, 3 मैंने लिखे हैं, सेंटीग्रेड या सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और एब्सोल्यूट। फ़ारेनहाइट को डॉक्टरी टेम्परेचर भी कहते हैं और एब्सोल्यूट और केल्विन स्केल, लॉर्ड केल्विन के नाम पे। इस स्केल में क्या किया जाता है? इन द स्केल वो जो करना है, इन द स्केल, इस स्केल के अंदर, इस स्केल के अंदर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट एक ही होता है बेटे। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है इज टेकन एज, उसे ले लिया जाता है, टेकन एज 0 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और बेटे जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, पानी का बॉइलिंग पॉइंट इज टेकन, उसे ले लिया जाता है एज 100, उसे 100 डिग्री सेल्सियस ले लिया जाता है एट सी लेवल, एट सी लेवल, सी लेवल पे, क्योंकि वहाँ एक्सटर्नल प्रेशर बेटे 180 होता है। द स्पेस, जो इलाका होता है बेटे, द स्पेस बिटवीन, जो किस किस के दरमियान होता है, बिटवीन 0 एंड 100, 0 100 इज डिवाइडेड, उसे तकसीम कर दिया जाता है इनटू 100 पार्ट्स में। 100 पार्ट में एवरी डिवीजन, एवरी पार्ट, हर जो पार्ट होता है, हर हिस्सा जो होता है, एक कार्ड, उसका नाम रख देते हैं 1 डिग्री सेल्सियस, उसका नाम 1 डिग्री सेल्सियस रख दिया जाता है। बेटे क्लियर हो गया मसला? अब देखते हैं बेटे, फ्रीजिंग पॉइंट हमने लिया ये वाला, इसकी जगह बेटे मैंने क्या कर दिया, 0 डिग्री सेल्सियस लिख दिया है। और बेटे यहाँ क्या है, 100 मैंने रेज कर दिया, रेड से लिख दिया 100 डिग्री सेल्सियस। और बेटे यहाँ 0 to 100 था, मैं दोबारा लिख रहा हूँ 0 to 100 और डिवाइड कितने टुकड़ों में किया, 100 में। और बेटे हर डिवीजन का नाम हमने, हर टुकड़े का नाम 1 डिग्री सेल्सियस रख दिया। पहला काम मुकम्मल हो गया। जो रेड वाली जगह है वहां मैं कुछ चेंजेस करने लगा। इस स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज टेकन एज 32 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट कितना लिया जाता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 2 डिग्री ये वाला। और बेटे स्पेस बिटवीन किस किस के दरमियान, 32 और 212 के दरमियान कितने में डिवाइड किया जाता है, 180 डिवीजन में। एवरी डिवीजन इज कॉल्ड 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। लो जी हमारी डेफिनेशन नेक्स्ट बन गई। तीसरे नंबर पे हम आ गए एब्सोल्यूट पे। बेटे देखते हैं इसमें क्या करना है। बेटे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर लिया जाता है 273 केल्विन, खुद बना लेना, ये ले लिया जाता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ले लिया जाता है 373 केल्विन सी लेवल पे। और जो स्पेस है किसके दरमियान बेटे, बिटवीन 273 से 373। ठीक है बेटे, उसको डिवाइड कितने में करना है, 100 बेटे पार्ट्स में। एवरी पार्ट इज कॉल्ड 1 केल्विन, इसमें डिग्री लगाने का रिवाज नहीं। इसे एब्सोल्यूट क्यों कहते हैं, इसे रियल क्यों कहते हैं, इसलिए लॉर्ड केल्विन ने कहा था कि यही स्केल रियल है। यही स्केल कौन है, हकीकी है, क्योंकि यही मेंशन कर सकता है कि टेम्परेचर किस जगह पे जाके 0 हो जाता है, टेम्परेचर होता ही नहीं। ये बेटे हमारे आंसर आ गए। डेफिनेशन कितनी बन गई है, 3। अब हम देख रहे हैं बेटे क्या हमें थर्मामीटर से ये तीनों चीजें समझ आ सकती हैं। हम बेटे 3 थर्मामीटर बना लेते हैं। एक थर्मामीटर बना लिया और थर्मामीटर में आपको पता ग्लास का होता है, अंदर कैप रीडिंग होती है, मरकरी अंदर भरा होता है। ये खाली बना लिया हमने, खाली।
ये कौन सा बेटे, इसके ऊपर निशान नहीं है, निशान नहीं है इसलिए मैं खाली कह रहा हूँ। और बेटे ये दूसरा थर्मामीटर, और इस थर्मामीटर में भी हमारे पास बल्ब होता है ना नीचे बेटे, बल्ब, ये बल्ब हो गए। और तीसरे नंबर पे भी हमारे पास बेटे ये डायग्राम बन गई, और बल्ब है, उस बल्ब के अंदर कौन है बेटे, मरकरी, जो एक्सपेंड भी अच्छा होता है, बराबर होता है, और बेटे कंट्रैक्टिविटी, सुकड़ता भी बराबर। हमने क्या किया, इस थर्मामीटर को जो खाली बनाया हुआ था हमने, उसके अंदर कैपिलरी ट्यूब भी बनाई हुई थी, मरकरी भी फिल कर दिया हुआ था, हमने बर्फ में रख दिया, खालिस पानी के बर्फ बना, वहां हमने निशान क्या लगाया, 0, और इसे फिर उबलते हुए पानी में रख दिया, वहां निशान कौन लगाया, 100 डिग्री सेल्सियस। फिर क्या किया हमने, ये जो इलाका था सारे का सारा, ये वाला इलाका, इसके हिस्से कितने किए, इसके हिस्से हमने कर दिए 100 डिवीजन, 100 टुकड़े कर दिए। हर टुकड़े का नाम आपने क्या रख दिया, उसका नाम रख दिया 1 डिग्री सेल्सियस। और कर लो, दूसरा थर्मामीटर लिया, उसकी शक्ल तो वही थी, निशान ही बस नहीं लगे हुए थे। हमने इसे पानी बर्फ के अंदर रखा, जहां मरकरी आ गया वहां हमने 32 फ़ारेनहाइट लिख दिया। फिर उबलते हुए पानी में रखा सी लेवल पे, 212 फ़ारेनहाइट पे चला गया। हमने इसके भी टुकड़े कितने किए, इसके भी ज़रा टुकड़े तो करने हैं, डिवीजन करनी है, कितनी की बेटे, इसकी भी डिवीजन हमने कर दी बेटे, 100 तो नहीं की, 180 डिवीजन कर दी। और हर डिवीजन का नाम हमने क्या रख दिया, हर डिवीजन का नाम हमने 1 फ़ारेनहाइट रख दिया। इसमें क्या किया बेटे, हमने 270 बर्फ के अंदर रखा है बेटे थर्मामीटर, जो जिसके ऊपर निशान नहीं थे, और निशान अपनी मर्जी से नया लगा दिया 273 केल्विन। फिर उबलते हुए रखा 373 केल्विन। जो डिवीजन इसकी हमने की इन दोनों के दरमियान, वो कितनी की बेटे, वो हमने 100 डिवीजन कर दी, 100 टुकड़े कर दिए। हर टुकड़े का नाम क्या रख दिया, हर टुकड़े का नाम हमने क्या रखा बेटे, ये 1 केल्विन है। तो पहले वाले में हर डिवीजन का नाम क्या है, 1 डिग्री सेल्सियस। दूसरे निशान बाद में रहे, हालांकि थर्मामीटर एक जैसे थे। इसका मतलब है इसमें कोई फर्क नहीं है, सिर्फ लिखने में फर्क है। तीनों फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है या मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है, और ये तीनों में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि तीनों बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल। अब देखते हैं क्या ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। इंटर कन्वर्शन ऑफ स्केल्स, क्या स्केल्स एक दूसरे में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। और बेटे आपको पता है कि हम चार्ल्स लॉ को केल्विन स्केल के बगैर वैलिड ही नहीं शो कर सकते, इसलिए हमें तो एक दूसरे में तब्दीलियां भी करनी पड़ेगी। देखते हैं कौन कौन सी तब्दीली कर सकते हो। पहला, अगर आप चाहते हो कि डिग्री सेल्सियस का केल्विन बना लो, उसके लिए आपने ये तरीका इख्तियार करना है। क्या तरीका है, केल्विन बनाने के लिए आपने गिवन डिग्री सेल्सियस लेके 273.16 ऐड करना है, लेकिन आप बस 273 कर लें, 0.167 लोड कर लेते हैं। दूसरे नंबर पे क्या करना है, अगर आप चाहते हो कि केल्विन का डिग्री सेल्सियस बना लो, फिर क्या करना बेटे, इस फार्मूले को उल्टा कर देना जो भी लिखा है। बेटे ये पता करना है, इधर जाकर माइनस कर दो, बिल्कुल सही है। ये नहीं बेटे, मैंने सेल्सियस बनाना था, क्या करूं, केल्विन में से ये निकाल दूं, केल्विन जो गिवन हो उनमें से 273 सब्ट्रैक्ट कर दूं, मेरे पास सेल्सियस भी आ गया। ये तो आसान काम है। तीसरा नंबर हमारे पास क्या है, हम चाहते हैं कि डिग्री सेल्सियस के फ़ारेनहाइट बनाएं। ये क्वेश्चन ज्यादा आता है, देखते हैं। और फ़ारेनहाइट के डिग्री सेल्सियस बनाएं, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, बाकी मुश्किल तो खैर में भी नहीं होता। फार्मूला याद करने का आपको टिप भी मैं बता दूंगा, ट्रिक भी बता दूंगा, तरीकाकार इसका क्या होगा। फ़ारेनहाइट बनाना चाहते हैं, फ़ारेनहाइट बनाना चाहते हैं, मुझे बता दो फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में 0 और 32 32 का फर्क है, 32 का फर्क है ना, 32 का फर्क है। फ़ारेनहाइट बनाना चाहते हो, क्या करें, फ़ारेनहाइट बनाने के लिए आपने दो लफ्ज़ यूज़ करने हैं, या 5/9 या 9/5। अब मुझे बताओ सी जो है ये कितना नंबर है, ABC का तीसरा, इसलिए तीसरे से मैच करने वाली चीज़ 9 ऊपर आओ, नीचे क्या करें 5, नीचे 5 कर दिया, 9 और 5। और किस से मल्टीप्लाई करोगे 9 और 5 बेटे, और डिग्री सेल्सियस में, और कितना ऊपर लेके जाना है बेटे, 32 ऐड कर देना है। 32 ऐड क्यों करना है,
बेटे सेल्सियस 0 है तो उस वक्त फ़ारेनहाइट कितना है? उस वक्त फ़ारेनहाइट बेटे 32 है। उस वक्त फ़ारेनहाइट कितना है? 32। ऐसे ही है या नहीं है? तो ऐड कर लो 32 में, ऐड कर लिया हमने, मल्टीप्लाई करके ऐड कर लिया। लेकिन अगर आप चाहते हो कि फ़ारेनहाइट जो है बेटे उसके डिग्री सेल्सियस बना लें, इसी फार्मूले को रीअरेंज करना है। कौन से वाले को? इसी को ही। लेकिन बेटे सेल्सियस बनाने के लिए क्या किया हमने बेटे? ये काम किया। अब हमने 5 ऊपर ले आए, 5 के ऊपर ले आए, 9 नीचे क्यों ले गए? बेटे याद कैसे रखना, रेशो यही बनती है ना, याद कैसे रखना जरा देख लेना। बेटे बताओ 5 F से शुरू होता है और फ़ारेनहाइट किससे अलग होता है बेटे? फ़ारेनहाइट किससे होता है? F से। तो 5/9 हो गया। और पहले फ़ारेनहाइट में से क्या निकाल दें? 32। फ़ारेनहाइट में से क्या निकाल देंगे? 32, ताकि एक नंबर नीचे जा जाएगा। देखना ये बेटे फार्मूला बनेगा, इसी की अरेंजमेंट है। ये 2 फार्मूले हैं असल में, लेकिन हमने उसके 4 बना दिए हैं। अब देखते हैं, एक क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन। माइनस कन्वर्ट, तब्दील करो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट को, इसको बेटे कन्वर्ट करो इनटू केल्विन, केल्विन में तब्दील करो। ठीक है बेटे, 2 स्टेप आपने करने हैं। पहले नंबर पे ऐसा करो कि इसका आपने इन 2 स्टेप्स, एक स्टेप में नहीं करना, एक में भी हो सकता है, लेकिन आपने स्टेप कहकर 2 में करो। पहला काम आप क्या करो? पहला बेटे आप ऐसा करो, फ़ारेनहाइट के सेल्सियस बनाओ। सेल्सियस इज इक्वल टू, याद है बेटे, 5/9 फ़ारेनहाइट माइनस कितना था? 32 या प्लस था बेटे? माइनस था। माइनस था, वैल्यूज पुट करो, 5/9 आ गया, फ़ारेनहाइट -40 है, -32 है। ऐसे ही है ना बेटे? देख लो सही हो गया। इससे आगे बेटे बढ़ गए, इससे आगे देखते हैं क्या लिखा है बेटे। -40 और -32 कितना बना? ये हमारे पास बन गया 5/9 -72। ये देखो बेटे कितना आ गया? 8। और बेटे 8 × 5 -40 डिग्री सेल्सियस हमारे पास जवाब आ गया फ़ारेनहाइट में या सेल्सियस में? सेल्सियस में। फ़ारेनहाइट का सेल्सियस दोनों का जवाब ही एक आ गया। अगले स्टेप में क्या करें? केल्विन बनाना चाहते हैं। केल्विन बनाना हो तो डिग्री सेल्सियस ले लें, 273.16 ऐड करना था। हम बेटे -40 यहाँ लिख दिया, +273 यहाँ लिख दिया। जवाब हमारे पास क्या आ जाएगा? किसमें आ जाएगा जवाब? ये बेटे हमारे पास केल्विन में जवाब आ जाएगा। समझ आ गई? ये है तरीका कार बेटे, कन्वर्शन करने का तरीका। आगे बढ़ते हैं बेटे। अगला टॉपिक जो है ये मैं आगे से थोड़ा करा दिया, लेकिन क्योंकि करना हमने था एब्सोल्यूट ज़ीरो को डिस्कस करना था बेटे। एब्सोल्यूट ज़ीरो को डिराइव करना है। एब्सोल्यूट ज़ीरो को डिराइव करेंगे, जवाब निकालेंगे, डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो। क्वेश्चन इस तरह से भी आता है, एब्सोल्यूट ज़ीरो को ड्राइव करना, या कहेंगे एब्सोल्यूट ज़ीरो इन द लाइट ऑफ चार्ल्स लॉ। एब्सोल्यूट ज़ीरो इन द लाइट ऑफ चार्ल्स लॉ। एब्सोल्यूट ज़ीरो है कौन बेटे? केल्विन स्केल का ज़ीरो। ज़्यादा इसका तो ज़ीरो होगा फिर नीचे, वो लिखा तो नहीं हमने, लेकिन होगा तो सही है। एब्सोल्यूट ज़ीरो इन द लाइट ऑफ चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ की ज़ुबान में, लाइट ऑफ चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ की रोशनी में हमने बेटे एब्सोल्यूट ज़ीरो को डिस्कस करना है। और इसमें हम अब एक डेफिनेशन भी करेंगे चार्ल्स लॉ की, जो क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट होगी, जो हमने कल मिस की थी, ताकि आज हम उसे लिख सकें। देखते हैं बेटे एब्सोल्यूट ज़ीरो होता क्या है। बेटे याद रखिए, एब्सोल्यूट का मतलब होता है रियल। एब्सोल्यूट का मतलब है रियल, और बेटे ज़ीरो का मतलब तो वैसे ही ज़ीरो, और एब्सोल्यूट ज़ीरो का मतलब क्या बना? रियल ज़ीरो। रियल ज़ीरो मीन्स नो टेम्परेचर। इसका मतलब है टेम्परेचर ही नहीं है, इसका मतलब है नो टेम्परेचर, कोई टेम्परेचर नहीं। रियल ज़ीरो, टेम्परेचर है नहीं। याद रखिए बेटे, एब्सोल्यूट ज़ीरो असल में क्या हो गया बेटे? वो टेम्परेचर है, हाइपोथेटिकल टेम्परेचर। ये वो तस्वराती टेम्परेचर है, हाइपोथेटिकल है, हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है
एट विच, जिस पे क्या हो जाता है, एट विच वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, जितनी भी गैसेस हों उनका वॉल्यूम जो होता है रिड्यूस टू जीरो, वो सिफर हो जाता है, वो जीरो हो जाता है, रिड्यूस्ड होकर जीरो हो जाता है। ये हाइपोथेटिकल तस्वुराती टेम्परेचर है जिस पे तमाम गैसों का वॉल्यूम कम होके सिफर हो जाता है। इट इज, ये कैसा है, इट इज, ये बेटे इट इज लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, ये कम से कम मुमकिन टेम्परेचर है, कम से कम मुमकिन टेम्परेचर है, ठीक है बेटे, लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है। बिकॉज वजह क्या है, एट दिस टेम्परेचर, बिकॉज एट दिस टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पे मॉलिक्यूलर मोशन ऑफ गैसेस, मॉलिक्यूलर मोशन ऑफ गैसेस, गैस के मॉलिक्यूल्स की, गैस मॉलिक्यूल्स की मॉलिक्यूलर मोशन जो होती है कैसी हो जाती है, सीजेस, रुक जाती है, सीज हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ, एट दिस टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी, इस टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बिकम जीरो, सिफर हो जाता है। देयरफॉर, इसीलिए साइंटिस्ट कहते हैं देयरफॉर जीरो केल्विन इज कॉल्ड, इसका नाम रखा जाता है लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, इसी को लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर का नाम भी दिया जाता है, इसे लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर का नाम दिया जाता है, जिसका नाम क्या है बेटे, जीरो केल्विन, जीरो एब्सोल्यूट। हाइपोथेटिकल टेम्परेचर, तस्वुराती टेम्परेचर, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे की जा सकती है, इस बात को बेटे हम एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं किस तरह से एक्सप्लेन कर लें, किस तरह से इसे वजाहत कर लें, इसको समझा लें। पहले नंबर पे हमें क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट बतानी पड़ेगी, किसकी बेटे, चार्ल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू, तवज्जो से सुनना, अकॉर्डिंग टू क्वांटिटेटिव कहते हैं बेटे मिकदार वाली, क्वांटिटेटिव मिकदार वाली, क्वांटिटेटिव, अकॉर्डिंग टू क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट ऑफ चार्ल्स लॉ की क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट के मुताबिक क्या लिखने लगा हूं, जरा गौर करना बेटा, इन्वर्टेड कॉमास में लिखने लगा, उर्दू सुन लो 2-3 बार पहले। अगर किसी गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे, गैस अपने असली वॉल्यूम का 273वां हिस्सा बढ़ जाएगी, और अगर किसी गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस कम करोगे तो गैस अपने असली वॉल्यूम का 273वां हिस्सा कम हो जाएगी, 273 पार्ट, ठीक है बेटे, 273 पार्ट बढ़नी है, 273 पार्ट कम होनी है। ओरिजिनल वॉल्यूम गैस का क्या होता है, वो वॉल्यूम जो 0 डिग्री सेल्सियस पर हो। देखते हैं बेटे, गौर करना, एट कांस्टेंट प्रेशर, हर चार्ल्स लॉ में प्रेशर तो कांस्टेंट ही होता है, एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गिवन mass of ideal gas, given mass of ideal gas की increases or decreases by 1/273 of its original volume, अपने असली वॉल्यूम का when 1 degree Celsius temperature is increased or decreased,
आप बेटे डिक्रीज को डिक्रीज से आपने जोड़ लेना है, इंक्रीज को इंक्रीज से। ये देखो ये लिखा है इंक्रीजेस, आपने 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज की बात इससे जोड़नी है, और अगर डिक्रीजेस कहा है फिर आपने उसको डिक्रीजेस से सोचना है। तो दोनों बातें सच हैं। 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस अपने ओरिजिनल वॉल्यूम का 273 हिस्सा बढ़ जाएगा। एक 1/273 का मतलब है कि बेटे उस गैस के 273 हिस्से कर लिए हैं, 273 हिस्से कर लिए हैं, उसमें से एक हिस्सा अलग कर दिया, इसका मतलब होता है 1/273। ठीक है बेटे, आगे चलते हैं। दा मैथमेटिकली कैसे लिखोगे? अगर यही स्टेटमेंट जो रेड वाली लिखी है, अगर मैथ के लिहाज से छोटा करके लिखना पड़ जाए फिर कैसे लिखोगे? वो हम अपनी बुक के मुताबिक लिखते हैं, बन के बनाते हैं। पहले मैं असली लिखता हूँ, फिर बुक वाला बना लेते हैं। फिर हम कौन सा बनाएंगे बेटे? बुक वाला। देखते हैं कैसे। वी टी, हमारी बुक ने टी छोटा लिखा है, लिख लेना बड़ा भी लिख सकते हो। वी ओरिजिनल प्लस माइनस वी ओरिजिनल टी ओवर 273, जहाँ पे टी जो है डिग्री सेल्सियस है, यहाँ टी कौन है? वेयर टी ये टेम्परेचर है, वेयर टी इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर है सेल्सियस में, ये हमने लिख दिया। अगर इसमें से बेटे मैं दोबारा लिखूं वी टी इज इक्वल टू वी ओरिजिनल कॉमन निकाल लूं, ये आ जाएगा 1 रह जाएगा, इधर प्लस माइनस होगा, ये वी ओरिजिनल भी गायब हो जाएगा ना, टी होगा ओवर 273। आप बेटे प्लस कब लगाओगे? जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे होंगे तो सेंटर में प्लस लगा दोगे, अगर आप टेम्परेचर कम कर रहे होंगे तो सेंटर में माइनस लगा दोगे। ये हमारा एक्सप्रेशन बेटे बन गया। वी ओ का क्या मतलब है? वेयर वी ओ, जहां पे वी ओ जो है इज ओरिजिनल वॉल्यूम, ये ओरिजिनल वॉल्यूम कहलाता है। दिस वॉल्यूम इट इज द वॉल्यूम ऑफ गैस। ये वॉल्यूम होता है बेटे, किसका वॉल्यूम होता है? ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये गैस का वॉल्यूम 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है, गैस का वॉल्यूम 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है। आगे बढ़ते हैं बेटे। कंसीडर, लेट सपोज कर लीजिए वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ गैस, ओरिजिनल वॉल्यूम जो है बेटे गैस का एज कितना है? एज वी ओ एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड कांस्टेंट प्रेशर। 0 डिग्री सेल्सियस पे उसका वॉल्यूम वी ओ है और वो कांस्टेंट प्रेशर पर है। व्हेन, जब बेटे टेम्परेचर इज डिक्रीज, जब टेम्परेचर कम कर दिया जाए, देन वॉल्यूम डिक्रीजेज एज, फिर बेटे वॉल्यूम जो होता है ऑफ गैस, गैस का वॉल्यूम जो है डिक्रीजेज, फिर डिक्रीज करता है एज शोन गिवन बिलो, जिस तरह हम नीचे बता रहे हैं। फिर बेटे वो कम होना शुरू हो जाएगा। अब मुझे बताओ, फार्मूला तो हमारे पास था बेटे, सेंटर में माइनस लगाऊं या प्लस लगाऊं? माइनस लगाऊं क्योंकि कमी आ रही, अगर इजाफा हो रहा होता फिर क्या लगाता? फिर मैं प्लस लगाऊं। लो जी, एट -1 डिग्री सेल्सियस, एट नुक्ते लगा देते हैं, माइनस चलो -50 डिग्री सेल्सियस, फिर नुक्ते लगा लेता हूँ, एट बीच वाले छोड़ देते हैं, -100 डिग्री सेल्सियस, और बेटे एट -273 सेल्सियस। ये 4 वैल्यूज हम निकाल लेते हैं। पहले कहाँ रखना है? आपने टेम्परेचर की वैल्यू टी की जगह पर रख देनी है, छोटे टी की जगह लिखने लगाऊंगा। पहला फार्मूला वी -1 डिग्री सेल्सियस पे वी ओरिजिनल 1 वैल्यू आ गई, माइनस लगाना है 1/273।
दूसरे में क्या होगा, V माइनस 50 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू V ओरिजिनल 1 माइनस 50 ओवर 273, और बेटे V माइनस 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू V ओरिजिनल 1 और माइनस 100 ओवर 273, और बेटे आगे पहुंच गया V माइनस 273 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू V ओरिजिनल 1 माइनस 273 ओवर 273। मुझे बताओ बेटे, मैंने जो टेम्परेचर है कहाँ लिखा, ये ऊपर लिखा हुआ है, जहाँ रेड में कर रहा हूँ ना बेटे, मैं यहाँ पे लिखा हुआ है 1 और 50, ये टेम्परेचर है, दरमियान में साइन नेगेटिव क्यों है, टेम्परेचर कम हो रहा है। अब बेटे ये लास्ट वाले को सिर्फ हमने हल करना है, पहले किसी को भी नहीं करना। देखते हैं कैसे करें। ये बेटे इसको हल करता हूँ, V ओरिजिनल 1 माइनस 1 हो गया, 1 कैसे हो गया 273 डिवाइड बाय 2, ये हो गया 0, V ओरिजिनल 0, 0 को V ओरिजिनल से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया 0। ठीक है बेटे, अब मुझे बताओ किस टेम्परेचर पे वॉल्यूम 0 हो गया। इट इज क्लियर, ये वाजे हो गया, इट इज क्लियर, ये वाजे हो गया दैट वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस का वॉल्यूम जो है रिड्यूस टू 0, 0 हो गया, कितने पे 0 हो गया, एट माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। लॉर्ड कैल्विन सजेस्टेड दैट, लॉर्ड कैल्विन ने कहा, लॉर्ड कैल्विन साइंटिस्ट है ना बेटे, सजेस्टेड, उसने तजवीज पेश की दैट दिस लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, ये जो लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है, दिस लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, ये लोएस्ट पॉसिबल जो टेम्परेचर है, एट विच वॉल्यूम ऑफ, जिस पे एट विच वॉल्यूम ऑफ गैस रिड्यूस टू 0, वॉल्यूम ऑफ गैस रिड्यूस होकर 0 हो जाए तो 0 मस्ट बी टेकन एज, उसे ले लेना चाहिए, मस्ट बी टेकन एज, उसे ले लेना चाहिए एज बेटे एब्सोल्यूट 0, 0 ऑन कैल्विन स्केल, 0 ऑन कैल्विन स्केल, कैल्विन स्केल पे उसे 0 ले लेना चाहिए। इट मीन्स, इसका मतलब क्या बना, और पहले गलती है थोड़ी सी, इट मीन्स बेटे माइनस 273 डिग्री सेल्सियस 0 कैल्विन है, और यही 0 एब्सोल्यूट है। याद रखिए, जो टेम्परेचर आप कैल्विन स्केल यूज करते हुए इस्तेमाल करते हो, उसका नाम कैल्विन टेम्परेचर रखा जाता है। एक दफा गौर करना है, थोड़ा सा मैंने चेंज किया है ताकि समझ आ जाए, बाकी मैंने नोट्सों में कर दिया हुआ है, नोट्स आपके पास हैं, चेक कर लें। थैंक यू वेरी मच।